अच्छा जी, ओके। तो लास्ट टाइम पीरियोडिक टेबल की बात की थी हमने। इसमें आज मैं आपको परसेंटेजेस वगैरह और एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशन बता देता हूँ। थोड़ी सी चीज़ें समराइज़ हो जाएंगी, लाइनअप हो जाएंगी चीज़ें, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास, ओके। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है किसी भी कंपाउंड में, percentage of x in any compound, so that would be equal to mass of x divided by the total mass of a compound and multiplied by 100। और ये मल्टीप्लाइड बाय n भी होगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से है। अब इसमें होता ये है कि लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपके पास है सोडियम कार्बोनेट। ओके, आपके पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। अब आपने इसमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन। सोडियम कार्बोनेट में आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, जिस चीज़ की भी परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। बात को समझना ज़रा। अब जब मैं पीरियोडिक टेबल में देखूँगा तो पीरियोडिक टेबल से मुझे पता लगेगा कि कार्बन का जो मास है वो 12 है। चूँकि इस फॉर्मूले में एक ही कार्बन है तो दिस वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1। टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड यानी कि mr मुझे इसका निकालना है। तो Na कितना होता है 23। कितने Na हैं, 2 Na हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। कार्बन कितना है, इसमें एक ही कार्बन है तो कार्बन इज़ 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, 3 है। तो एक ऑक्सीजन का मास इज़ 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये हो जाएगा 12। ओके, ये हो जाएगा 106 इंटू 100। अब आप लोग क्या करेंगे, आप सिंपल कुछ नहीं करना, आपको 12 डिवाइडेड बाय 106 करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.32%। तो इस सोडियम कार्बोनेट में जो कार्बन की परसेंटेज है वो कितनी है, 11.32%। ओके, सिंपल इजी। अच्छा, अगर मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है सल्फ़र की इन दिस कंपाउंड, लेट्स सपोज, तो क्या कहा मैंने आपको, क्या समझाया कि जिस भी चीज़ की आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो ऊपर, ओके, डिवाइडेड बाय द टोटल, डिवाइडेड बाय द टोटल, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस फॉर्मूले में आपके पास कितने सल्फ़र हैं, आप बोलेंगे ये 3 जो है ना, ये 3 ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ आ रही है। तो कितने सल्फ़र हैं आपके पास, 3 सल्फ़र हैं। अब मैं इनकी जगह एटॉमिक मास पुट करूँगा इनके। सो 3 इंटू 32, ओके, डिवाइडेड बाय एलुमिनियम इज़ 27 टाइम्स 2, सल्फ़र इज़ 32 टाइम्स 3, ऑक्सीजन इज़ 16 टाइम्स 4 3 ज़ा 12 और देन मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। ओके अब मैं क्या करूँगा, 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट वुड बी इक्वल टू 96। और इस पूरे को सॉल्व करूँगा मैं, इसका MR कैलकुलेट करूँगा मैं, तो ये मेरे पास आएगा शायद 324 मल्टीप्लाइड बाय, जब मैं इसे 100 करूँगा तो 96 डिवाइडेड बाय 324 मल्टीप्लाइड बाय 100 का आंसर आ जाएगा 29.62%। बहुत आसान है किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालना किसी भी कंपाउंड में। बात समझ आ रही है आपको। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे अमोनियम सल्फ़ेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज चाहिए, ओके, मुझे क्या चाहिए, नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, नाइट्रोजन ऊपर, चूँकि 2 नाइट्रोजन है
डिवाइडेड बाय द टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपके पास आ गया 2 × 14 डिवाइडेड बाय n इज़ 14 टाइम्स 2, H इज़ 1 टाइम्स 8, सल्फ़र इज़ 32 एंड ऑक्सीजन इज़ 16 टाइम्स 4। देखो ये 2 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, बात समझ आ रही है। तो ये 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 2 हो गए तो मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दिया। हाइड्रोजन 4 2 8 हो गया, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो मल्टीप्लाई बाय 8 करूँगा तो 8 आ जाएगा। एक ही सल्फ़र है तो 32, 4 ऑक्सीजन है तो 16 टाइम्स 4। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। दिस इज़ 28, ओके, दिस इज़ 28 और ये आपके पास आ जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, 32 प्लस 64 दैट वुड बी 132 इंटू 100। तो आपने क्या किया, 28 डिवाइडेड बाय 132 किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, तो आपके पास आंसर आ गया 21%। ओके, तो बहुत इजी है परसेंटेज निकालना। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चाहे कोई भी हो, किसी भी चीज़ की परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी हो, बस जो मैंने बताया वैसे ही करना है। जिसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके।